छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि 17 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए कुल 968 उम्मीदवार मैदान में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 943 उम्मीदवारों में से 253 करोड़पति हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव 458 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में टॉप पर हैं। दोस्तों, हर दिन की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बड़ी और ताजी खबर आप तक लाते रहते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बीजेपी के 81% उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कांग्रेस के 70 उम्मीदवारों में से 60-66%, बीजेपी के 70 उम्मीदवारों में से 57-58%, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के 62 उम्मीदवारों में से 26-42% और आम आदमी पार्टी के 44 उम्मीदवारों में से 19-43% ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक 3 सबसे अमीर उम्मीदवार सत्तारूढ़ कांग्रेस से हैं। टीएस सिंहदेव सरगुजा के पूर्व शाही परिवार के वंशज हैं। वह अपनी पारंपरिक अंबिकापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पास 447 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। देव लिस्ट में टॉप पर हैं। इसके बाद मनेन्द्रगढ़ सीट से रमेश सिंह के पास 73 करोड़ रुपए और राजिम सीट से चुनाव लड़ रहे अमितेश शुक्ला के पास 48 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। 3 सबसे कम संपत्ति वाले उम्मीदवार। वहीं साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंहदेव ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की थी। इसके अलावा आखिरी चरण में सबसे कम संपत्ति वाले 3 उम्मीदवार मुंगेली विधानसभा एसी सीट से राष्ट्रीय युवा पार्टी के उम्मीदवार राजरत्न उइके 500 रुपए, रायगढ़ विधानसभा से आजाद जनता पार्टी के कांति साहू 1000 रुपए और बेलतरा विधानसभा सीट से मुकेश कुमार चंद्राकर 500 रुपए हैं। 3 उम्मीदवारों ने शून्य संपत्ति घोषित की। एडीआर की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2 निर्दलीय उम्मीदवार भटगांव से कलावती सारथी और बेलतारा से गौतम प्रसाद साहू और खरसिया से जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी के यशवंत कुमार निषाद ने शून्य संपत्ति घोषित की है। सीएम भूपेश बघेल ने आईटीआर में सबसे ज्यादा आय घोषित की। रिपोर्ट में कहा गया है कि आपके विशाल केलकर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी के ओपी चौधरी ने आईटीआर में सबसे ज्यादा आय घोषित की है। इसमें कहा गया है कि केलकर ने आईटीआर में कुल आय 2 करोड़ रुपए स्वयं, पति पत्नी और आश्रित से ज्यादा दिखाई है। इसके बाद भूपेश बघेल और ओपी चौधरी ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय घोषित की है। बीजेपी के 81% उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़। 3 उम्मीदवारों ने शून्य संपत्ति घोषित की। सीएम भूपेश बघेल ने आईटीआर में सबसे ज्यादा आय घोषित की। पीटीआई रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2 फेज में होना है, जिसमें से पहले चरण के लिए मतदान 7 नवंबर को डाले जा चुके हैं। वहीं राज्य में दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। आखिरी चरण में कुल 253 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इसमें से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव 458 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में टॉप पर हैं। बीजेपी के 81% उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़। 3 उम्मीदवारों ने शून्य संपत्ति घोषित की। सीएम भूपेश बघेल ने आईटीआर में सबसे ज्यादा आय घोषित की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2 फेज में होना है, जिसमें से पहले चरण के लिए मतदान 7 नवंबर को डाले जा चुके हैं। वहीं राज्य में दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। आखिरी चरण में कुल 253 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इसमें से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव 458 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में टॉप पर हैं। दोस्तों, हर दिन की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बड़ी और ताजी खबर आप तक लाते रहते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।